अस्सलामुअलैकुम। ये ब्रिज कोर्स 2022-23 का ये सवाल है। अ, आइए देखते हैं पहला सवाल इसका क्या है। पुराने चिराग का मुसन्निफ कौन है? अबुल उला मौदूदी, अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, अबुल हसन अली नदवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पुराने चिराग का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अबुल उला मौदूदी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब का नाम क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा, गुबारे खातिर। इसी तरह इसका है सर सैयद अहमद ख़ान की किताब का नाम क्या है? खुतबात अहमदिया। दर्ज झेल में से सैयद अबुल हसन नदवी की कौन सी किताब है? सफ़ीने नजात, तारीख़ दावत व अज़ीमत, सलामती का रास्ता, सीरत सरवर आलम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दो का सही जवाब ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। सैयद अबुल हसन नदवी की कौन सी किताब है? तारीख़ दावत व अज़ीमत। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दर्ज झेल में से सर सैयद अहमद ख़ान की कौन सी किताब है? तफ़हीमुल अहादीस, तज़किया नफ्स, आसारुस सनादीद, किताबुल हिंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। सर सैयद की कई किताबें हैं, जैसे कि आसारुस सनादीद, यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि आसारुस सनादीद यहाँ मज़कूर है, आसारुस सनादीद। उसके बाद खुतबात अहमदिया, खुतबात अहमदिया। इसी तरह एक और किताब है असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद। इसी तरह मुसाफिरान लंदन। ये सब सर सैयद अहमद ख़ान की किताबें हैं। ठीक है। जबकि आने वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। नंबर 4 क्वेश्चन है कि असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो अबुल उला मौदूदी, फजल हक खैराबादी, अबुल कलाम आज़ाद और सर सैयद अहमद ख़ान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? सर सैयद अहमद ख़ान जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन इसका डी जो है सही जवाब है। असबाब बगावत हिंद जो है किसकी किताब है? सर सैयद अहमद ख़ान की। गुबारे खातिर के मुसन्निफ का नाम बताइए। अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा इकबाल, सनाउल्लाह पानीपत्ती, सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुबारे खातिर ये खतूत का मजमुआ है, अबुल कलाम आज़ाद की है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। अल्लाह की तलवार के सहाबी का लक़ब है? अम्र बिन आस, अबू उबैदा बिन जराह, खालिद बिन वलीद, साद बिन वक़ास। तो उसको अरबी में सैफुल्लाह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, खालिद बिन वलीद। साहिबुल हूत कुरान ने किस नबी को कहा है? हज़रत ईसा को, हज़रत इलियास को, हज़रत दाऊद को और हज़रत सुलेमान को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? साहिब हूत किस नबी को कहा गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8 को देखते हैं कि ज़बीह कौन है? हज़रत इसहाक, हज़रत मूसा, हज़रत इस्माइल, हज़रत हारून। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही जवाब है। हज़रत इस्माइल जो है ज़बीह है। मालिम फ़ित तरीक़ जो है कि मुसन्निफ़ का नाम बताइए। मोहम्मद अल गज़ाली, मोहम्मद कुतुब, सैयद कुतुब, यूसुफ़ अल करज़ावी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 9 का जो है सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सही है सैयद कुतुब। अल जिहाद फ़िल इस्लाम के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। सैयद अबुल उला मौदूदी, सैयद अबुल हसन नदवी, शेख मोहम्मद इलियास कांदलवी, फजल हक खैराबादी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10 का सही जवाब जो है ऑप्शन ए है, अल जिहाद फ़िल इस्लाम। सैयद अबुल उला मौदूदी की ये किताब है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 11 है कि दर्ज झेल में से कौन मुफस्सिर कुरान नहीं है? सर सैयद अहमद ख़ान, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल माजिद दरियावादी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा 11 का? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। बाकी सब मुफस्सिर कुरान हैं। कौन सी सूरह हर नमाज में पढ़ना लाजमी है? सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह नस्र
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सूर्य फातिहा पढ़ा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। वाक़या उफ़ुक़ का जिक्र किस सूरा में है? सूरह अहज़ाब, सूरह नूर, सूरह मुज़म्मिल, सूरह बकरा। तो ये भी रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला ये सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 13 का ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, सूरह नूर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क़त्ए यद की सज़ा जो है का बयान किस सूरह में है, यानी हाथ काटने की सज़ा? सूरह माइदा, सूरह निसा, सूरह मुदस्सिर और सूरह नूर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सूरह माइदा में वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, इस तरह की आयत है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 15 है कि किस सूरह के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी हुई है? सूरह अनफाल, सूरह यूनुस, सूरह अंबिया, सूरह तौबा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस सूरह के आगाज़ में है? तो वो सूरह तौबा है। ऑप्शन डी जो है इसका जो है सही जवाब होगा। फ़ी ज़िलालिल कुरान के मुसन्निफ़ कौन है? अब्दुल्लाह डियार, सैयद कुतुब मोहम्मद अल गज़ाली, सर सैयद अहमद ख़ान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 16 का ऑप्शन बी। ये भी रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया ये सवाल है, कई एक इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। किस मुफस्सिर ने नज़्म कुरान पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, अब्दुल माजिद दरियाबादी, हमीदुद्दीन फ़राही। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 17 का 17 का सही जवाब जो है ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। ऑप्शन डी। किस मुफस्सिर ने सॉरी मतलब ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है, यहाँ गलत लग गया। तदब्बुर कुरान के मुसन्निफ़ कौन हैं? डॉक्टर असरार अहमद, अमीन हसन इस्लाही, जावेद अहमद गामदी, फजल हक खैराबादी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमीन हसन इस्लाही, ऑप्शन बी जो है इसका 18 का जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 19 है कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ने का हुक्म किस सूरह में आया है? सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर, सूरह तगाबुन, सूरह क़ियामा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब 19 का जो है सही जवाब क्या होगा? सूरह ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, इस तरह की आयत है सूरह मुज़म्मिल में। अल फौजुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर के मुसन्निफ़ कौन है? तक़ीउद्दीन हिलाली और अबुल हसन अली नदवी, यूसुफ़ अल क़रज़ावी, शाह वलीउल्लाह दहलवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 20 का 20 का सही जवाब जो है ऑप्शन डी जो है इसका जो है क्या है? सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 21 है कि आयत करीमा वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना में खिताब किससे है? अज़वाज मुतहरात से, आम मोमिन ख़वातीन से, मुशरिकीन की ख़वातीन से, मुनाफ़िकीन की ख़वातीन से। तो ये भी रिपीटेड सवाल है, मतलब ये भी एग्जैक्ट पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 21 का ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। कुरान में किस सहाबी रसूल का नाम आया है? हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ैद, हज़रत अबू बकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, हज़रत ज़ैद। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23 है। कुरान में सानियुस्नैन से कौन सहाबी मुराद हैं? हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली और हज़रत अबू हुरैरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 23 का 23 का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन जो है 23 का बी इसका जो है सही जवाब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा गया है सानिउस्नैन। तो 23 का ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 24 है कि असलम तो मआ सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान ने किसका कौल नकल किया है? मरियम, इमरातो फ़िरौन, मलिक सबा, हुदहुद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 24 का ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, मलिक सबा। 25 नंबर सवाल है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के मुसन्निफ़ का नाम? इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नववी, इमाम ज़हबी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 25 का ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है, इमाम ज़हबी। झेल में से इमाम ज़हबी की कौन सी किताब है? मीज़ानुल एतदाल, किताबुर रिसाला, किताबुल बुस्तानुल आरिफीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
26 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है मीज़ानुल एतदाल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 27 है कि तहज़ीबुत तहज़ीब के मुसन्निफ़ का नाम है मुहिउद्दीन अन्नववी, इब्न हजर अल अस्क़लानी, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 27 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इब्न हजर अल अस्क़लानी। दर्ज झेल में से इब्न हजर की कौन सी किताब है? इत्तिहा इत्तिहाफुन नबला, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, लिसानुल मीज़ान, अल बुदूरुल बाज़िग़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 28 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। इब्न हजर की कौन सी किताब है? लिसानुल मीज़ान। 29 नंबर सवाल है, तक़रीबुत तहज़ीब के मुसन्निफ़ का नाम? इब्न हजर, इब्न तुफ़ैल, इब्न रुश्द, इब्न क़य्यम। तो इसका सही जवाब क्या होगा 29 का? इब्न हजर। देखिए इब्न हजर अल अस्क़लानी से मुताल्लिक़ कई सवालात आए हैं। रियाज़ुस सालिहीन का मुसन्निफ़ कौन है? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नववी, इमाम मुहम्मद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 30 का इमाम नववी। ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 31 है कि बुस्तानुल आरिफीन के मुसन्निफ़ का नाम है इब्न बीतार, इब्नुल बीतार। उसके बाद इमाम नववी, इब्न अब्दरबाह, इमाम अबू दाऊद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 31 का जो है सही जवाब ऑप्शन बी है, इमाम नवी सही जवाब है। दर्ज झेल में से यहया बिन शरफुन शर्फ अन्नवी के की कौन सी किताब है? अल इरशाद फी उसूल हदीस, शजरातुज़ ज़हब, तो तबक़ातुश शाफ़िया, और अदबुल शाफ़िया, और अदबुल मुफ़रद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 32 का ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है, अल इरशाद फी उसूल हदीस। तहाफ़ुत तहाफ़ा का मुसन्निफ़ कौन है? इब्न ज़ैदून, और इब्न लतीफ़, तुफ़ैल, और इब्न क़ियम, इब्न रुश्द। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 33 का। 33 का जो है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है, इब्न रुश्द। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 34 है, अर्रद्दु अलल मंतिक़ीन का मुसन्निफ़ कौन है? इब्न तैमिया, अबू नसर फ़ाराबी, याक़ूब किंदी, इब्न क़ियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 34 का जो है सही जवाब ऑप्शन ए है, इब्न तैमिया। अल मनक़ज़ु मिनज़ ज़िलाल का मुसन्निफ़ कौन है? जलालुद्दीन सुयूती, इमाम गज़ाली, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम ज़ुफ़र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 35 का ऑप्शन बी जो है सही जवाब है, और इमाम गज़ाली। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 36 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में से इमाम गज़ाली की कौन सी किताब है? अल अर्बईन, अल उसूल वज़्ज़वाबित फ़िल मज़ाहिब, अंजामुल अवाम फ़ी इल्मिल कलाम, अल मुवाफ़िक़ात। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 36 का ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। ऑप्शन सी सही जवाब है। तफ़सीर दर मंसूर किसकी तफ़सीर दुर्र मंसूर किसकी तसनीफ़ है? जलालुद्दीन रूमी, जलालुद्दीन सयूती, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम जाफ़र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 37 का ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। शिफ़ाउल अलील का मुसन्निफ़ कौन है? इब्न रुश्द, इब्न क़ियम, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई। तो 38 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 39 है, अदबुल मुफ़रद के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इमाम बुखारी, और इमाम निसाई, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम दाऊद। तो इसका सही जवाब क्या है? अदबुल मुफ़रद के मुसन्निफ़ का नाम कौन है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इमाम बुखारी। बिदायतुल मुज्तहिद किसकी तसनीफ़ है? इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम हम्बल, इमाम अबू यूसुफ़, इब्न रुश्द। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ये भी मतलब बार बार पूछा जाने वाला सवाल में से एक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 41 है कि मुख्तसर कुदूरी किस फ़न की किताब है? फ़िक़्ह हदीस, उसूल हदीस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 41 का ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, उसूल फ़िक़्ह की ये किताब है। अल हिदाया किस फ़िक़ही मसलक की किताब है? शाफ़िई, हम्बली, मालिकी, हनफ़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, फ़िक़्ह हनफ़ी की ये मसलक फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब है। हुज्जतुल्लाहिल बलागा किस फ़न की किताब है? फ़िक़्ह मकारिम, असरार शरीयत, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी।
तो 43 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी असरार शरीयत। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 44 है कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सबसे पहले किस खलीफा ने इख्तियार किया? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सबसे पहले किस खलीफा ने इख्तियार किया? तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब क्या है? 44 का जो है सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी हज़रत उमर को अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले कहा गया, का लक़ब सबसे पहले इख्तियार किया। सिलसिले क़ादरिया के बानी कौन है? अब्दुल क़ादिर जिलानी, मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया। तो 45 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। मुजद्दिद अल्फ़सानी किस सिलसिले तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं? चिश्तिया, क़ादरिया, नक्शबंदिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 46 का ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। मुजद्दिद अल्फ़सानी नक्शबंदिया सिलसिले के सूफ़ी थे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मादा खसरल आलिम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन किसकी तसनीफ़ है? तक़ीउद्दीन हिलाली, यूसुफ़ अल-क़रज़ावी, अबुल हसन नदवी और फ़ज़ल हक़ खैराबादी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अबुल हसन नदवी। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। दर्ज झेल में से हज़रत खदीजा की बेटी कौन है? ज़ैनब, इमामा, हाला और आयशा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 48 का ऑप्शन ए। हज़रत खदीजा की बेटी का नाम ज़ैनब है। ऑप्शन ए सही जवाब है। जंग कादसिया किसके अहद में अहद खिलाफत में हुई? हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत उमर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 49 का ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कादसिया का जो जो जंग हुआ वह हज़रत उमर के दौर में हुआ। 50 नंबर सवाल है। 50 नंबर सवाल है, हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान कौन सी जंग हुई? जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग कादसिया, जंग इर्तिदाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 50 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जंग सिफ़ीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 51 है और यहाँ से अब अंग्रेजी सवाल शुरू होता है। 51 नंबर सवाल है। आई विल इन्फॉर्म योर फादर द sentence is incorrect. Choose the correct option. I will inform at your father. I will inform with your father. I will inform your father. I will inform with into your father. तो इसका सही जवाब क्या होगा? 51 का सही जवाब जो है ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। जैसा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मतलब इससे पहले वाले पेपर में 22-23 या 24-25 में यह सवाल पूछा गया है। एग्जैक्ट इसी तरह सवाल पूछा गया है। तो इसमें जो है इसमें फ़र्क क्या है? इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ना एट लगेगा, ना विथ लगेगा, ना इनटू लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसे ही सिंपली कहा जाएगा। पिक आउट द करेक्ट आर्टिकल, प्लीज गिव मी अम्ब्रेला। तो ए एन द नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 52 का 52 का सही जवाब ऑप्शन बी एन अम्ब्रेला। देखो जिस भी मतलब कहा जाता है ए आई ओ यू, ए आई ओ यू जो है आमतौर पर वावेल में ये वावेल है। और इसके अलावा कोई भी वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करते हैं, जब आप उसको तलफ़ुज़ करते हैं, अगर उसमें वावेल का साउंड आता है तो वहाँ भी आर्टिकल आर्टिकल में एन का यूज़ होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि HONEST, ऑनेस्ट जो है ये एच है, हालांकि वावेल नहीं है, लेकिन चूंकि वावेल का साउंड यहाँ आता है इस बुनियाद पर यहाँ पर एन आर्टिकल का आना लाजमी है। 53 क्वेश्चन नंबर है। पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। 50 रुपीज इज इनफ फॉर द जॉब। 50 रुपीज हैव इनफ फॉर द जॉब। 50 रुपीज वर इनफ फॉर द जॉब। 50 रुपीज आर इनफ फॉर द जॉब। तो ये भी रिपीटेड सवाल है, एकदम इसी तरह का सवाल पूछा गया है। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में ये रिपीटेड है, या तो यहाँ से 2023-24 में आया है और 2024-25 में। तो रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से, अगर गौर कीजिए तो। तो इसका 53 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए
ऑप्शन ए जवाब होगा 50 रुपीज़ इज इनफ फॉर द जॉब। ठीक है, तो यहाँ जो है इज लगेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये और नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा। 54 क्वेश्चन नंबर है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द बिजनेस मैन इज ऑनेस्ट पर्सन ए एंड द, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी। जैसा कि भी मैंने बताया ना कि वावेल तो ए ई आई ओ यू है, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें वावेल जैसा साउंड आता है तो उसमें किसका यूज होता है, आर्टिकल एन का उसमें यूज होता है। इस बुनियाद पर ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर 55 है, ऑफ एडवाइज़र। ये भी रिपीटेड सवाल है, मतलब पूछा गया सवाल है। बोर्ड है, काउंसिल है, उसके बाद कलेक्शन है, बंच है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, 56 का सही जवाब क्या है, 56 का सही जवाब है ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है 56 का। यानी मतलब 55 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56 या 55? 55 है। तो अब ए आर्टिकल है, उसके बाद बोर्ड है, कलेक्शन है। कलेक्शन कलेक्शन इसका जो है सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। द लेडी इज सिटिंग द ट्री ऑन अबव अंडर बिलो। ये भी रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 56 का, ऑप्शन बी जो है अंडर द ट्री। ठीक है, मतलब लेडी एक औरत बैठी है कहाँ, अंडर द ट्री। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका बी जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल है, दियर इज अ ट्री द हाउस अंडर इन फ्रंट ऑफ बिटवीन एट द बेस ऑफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा 57 का, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, दरख्त वगैरह आमतौर पर घर के सामने होते हैं, तो घर के सामने जो भी चीज़ हो तो वहाँ क्या कहा जाता है, इन फ्रंट ऑफ। एंड द कैट इज सिटिंग द फ्लोर अंडर ऑन ओवर इन। तो इसका सही जवाब क्या होगा 58 का, 58 का जो है 58 का सही जवाब ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा, ऑन द फ्लोर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि द बॉडी इज हाइडिंग द ट्री बाय, ऑन, बिसाइड, बिहाइंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा 59 का, ऑप्शन डी, बिहाइंड। उसके बाद रीना इज सीटिंग, रीता नियर, नेक्स्ट टू, क्लोज बाय, बिलो। तो इसका सही आंसर क्या होगा 60 का, 60 का सही आंसर ऑप्शन जो है बी होगा। ये भी जो है या तो इसी टाइप का पूछा गया या एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट टू होगा। तो डज नो दैट वाज absent। तो इसका सही आंसर क्या होगा 61 का सही आंसर ऑप्शन बी है। डज शी डज शी नो दैट आई वाज absent। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। क्यों होगा, क्योंकि डज के बाद जो है सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट में शी तो यूज होगा, शी यहाँ भी है और शी यहाँ भी है। तो इस बुनियाद पर जो है हर यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बनता है। हर हर के साथ अगर कोई मतलब नाउन आएगा तब जाकर के वो सब्जेक्ट बन सकता है, वरना वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो अब यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है, शी और शी दोनों जगह मतलब जो है शी क्या है, सब्जेक्ट है, फाइल है। तो यहाँ फाइल की शी की ज़रूरत है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ मी होगा या फिर मतलब आई होगा, क्योंकि दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हमको एक मुकम्मल सेंटेंस की ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद पर यहाँ भी हमको फाइल की ज़रूरत है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो सब्जेक्टिव केस में आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है, फर्स्ट पर्सन आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह आई ही होता है, मी नहीं होता है। मी ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जिसकी बुनियाद पर
यहाँ आई होगा और वहाँ शी होगा, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्लीज टेल हैव ऑब्टेन डिग्री इन केमिस्ट्री। तो ही, आई, हिम, मी, उसके बाद हिम, आई, उसके बाद ही, मी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 62 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। प्लीज टेल हिम आई हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन केमिस्ट्री। तो प्लीज टेल हिम जो, तो आप इसको भी थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, इसका आराम से हल निकल सकता है। ठीक है, टेल जो है ये एक तरह का वर्ब है और ये इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। अब वर्ब के बाद कोई भी जो हम लेकर के आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ प्रोनाउन आएगा। यहाँ जो भी प्रोनाउन आप यूज कीजिएगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, किसी भी पर्सन का अगर आप पर्सनल प्रोनाउन में जो भी आप पर्सन का लेके आते हैं सब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो इस बुनियाद पर जो है ही जो है सब्जेक्टिव केस है, ये गलत है। यहाँ भी ही सब्जेक्टिव केस है, गलत है। ठीक है, तो अब बचा कौन? तो अब रही बात यहाँ के, मतलब यहाँ जो है एक सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है और दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज टेल, तो या आप ये वाला हिम और मी लगाइएगा या फिर हिम और आई आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ हिम लगाते तो ये तो तय है कि यहाँ हिम लगेगा, तो यहाँ हिम आ गया। ठीक है, प्लीज टेल हिम, यहाँ तक ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ जो है हैव ऑब्टेन अ डिग्री इन केमिस्ट्री। तो यहाँ किसने किसने गेट किया, किसने मतलब डिग्री हासिल की? या तो मी होगा या आई होगा। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए उसको जो है पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की बुनियाद पर सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो अब जब यहाँ सब्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है तो आई और मी में आप खुद देखिए कि सब्जेक्टिव केस में कौन है, नोमिनेटिव केस में कौन है। मी को ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है और है, जबकि आई बचा तो आई यहाँ सही आंसर है। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे अच्छे से तो हमको बहुत सारे आगे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई रिमेम्बर दैट बॉट द फ्रूट फ्रॉम। तो दे, वी, उसके बाद देम अस लिखा हुआ है, देम वी लिखा है, दे अस लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 63 का, 63 का सही आंसर जो है, तो 63 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी, आई रिमेम्बर दैट दे बॉट द फ्रूट्स फ्रॉम अस। ठीक है, तो इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? फ्रॉम। तो यहाँ भी मतलब थोड़ा सा मतलब गौर करने की ज़रूरत है कि जब भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस आ जाए जहाँ दो सेंटेंस मिलकर बनता है, वहाँ हमको गौर करना होगा कि एक सेंटेंस, जैसे कि यहाँ तक एक सेंटेंस है, इसके बाद यहाँ सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो। तो सब्जेक्ट कहाँ कहाँ है? यहाँ द है और उसके बाद यहाँ द है। तो इसकी वजह से मतलब ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ द लगाते हैं तो फ्रॉम के साथ लास्ट में जो है हमको सब्जेक्ट नहीं चाहिए, वी नहीं चाहिए, यहाँ क्या होगा? अस लगेगा द के साथ। ऑब्जेक्टिव केस की यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ये इसलिए नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। प्लीज डू नॉट टेल अबाउट शी, आई, उसके बाद शी, मी, उसके बाद हर, आई, हर, मी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 64 का जो है सही आंसर क्या होगा? 64 का सही आंसर ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। 64 का, प्लीज टेल हर अबाउट मी। ठीक है, आप उसे जो है मेरे बारे में कहिए। यहाँ भी गौर कीजिएगा तो मतलब यहाँ भी इसको मतलब ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, मफूली हालत में जो भी प्रोनाउन है वो वाला चाहिए। तो इस बुनियाद पर यह कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, और अबाउट 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 के बाद मी लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, तो ये वाला कट हो जाएगा। तो यही बचा सही। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कैन स्विम बिकॉज हैज़ वेब्ड फीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 65 का?
65 का ऑप्शन ए जो है, इट कैन स्विम बिकॉज इट हैज़ वेब्ड फीट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। 66, I met Azra yesterday, invited to her house। तो शी मी, उसके बाद यहाँ भी शी है और आई है, हर और मी है, हर और आई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए जो है सही आंसर है। आई मेट आजरा yesterday, शी इनवाइटेड मी, शी इनवाइटेड मी। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया, उसके बाद यहाँ पर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम गौर करेंगे तो आप देखिए कि इसको यहाँ प्रोनाउन में सब्जेक्ट, ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस में हो, नोमिनेटिव केस में हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जिसकी बुनियाद पर ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से या तो ये शी को उठाइए, या तो ऑप्शन बी के शी को यहाँ से उठा सकते हैं। तो दोनों में से हम जिसको भी उठाएंगे, उसके बाद यहाँ जो है ऐसे प्रोनाउन की ज़रूरत है जो ऑब्जेक्टिव केस में हो। तो यहाँ शी की ज़रूरत है और यहाँ ऐसे प्रोनाउन की ज़रूरत है जो ऑब्जेक्टिव केस में हो। तो इस बुनियाद पर जो है ये वाला आई जो है ये कट हो जाएगा, जिसकी बुनियाद पर ऑप्शन ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। 67 में आते हैं। शेरिया हैज़ अ कैट, लाइक्स टू प्ले विथ। ठीक है। और आमतौर पर विद के साथ क्या लगता है? हिम लगता है। ठीक है। तो शी, हिम, हर, हिम, शी, इट, हर, इट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 67 का? 67 का सही आंसर जो है ऑप्शन बी, इसका जो है सही जवाब है। 67 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, शी लाइक्स टू प्ले विथ इट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि व्हेन द डॉग चेस्ड जयंत रैन एज फास्ट एज कुड। तो ही तो कौन सा इसमें सही जवाब होगा 68 का? 68 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ही रैन फास्ट एज एज ही रैन फास्ट एज ही कुड। जितना मतलब फास्ट दौड़ सकता था वो दौड़ा। My uncle works in a factory, says a noisy place। तो इसका सही आंसर क्या होगा 69 का? 69 का जो है सही आंसर ऑप्शन ए, इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। My uncle works in a factory, he says। ठीक है। It's a noisy place। ठीक है। 70 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 70, द टीचर सेड टू द क्लास, व्हेन फिनिश योर वर्क प्लीज पास अप टू मी, यू देम। तो इसमें से कौन सा जो है सही होगा? 70 का ऑप्शन इसका जो है सी जो है सही जवाब है। व्हेन यू फिनिश योर वर्क प्लीज पास इट अप टू मी। तो इसका ऑप्शन जो है इसका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दे एग्रीड अमंगस्ट दैट दे वुड नॉट टेल एनीवन, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, उसके बाद आवर सेल्फ, देम सेल्फ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 71 का सही आंसर क्या होगा? 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन 71 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ठीक है। amongst themselves। ठीक है। दे का देम होता है, तो यहाँ पर मतलब आसान सा तरीका है। दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, दे का कौन सा आता है? ही का हिम आता है, हर का वी का आवर आता है, यू का आता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो आसान सा ये सवाल है। अगले सवाल की तरफ देते हैं। दिस इज नॉट समथिंग वी लाइक टू डू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 72 का ऑप्शन ए, इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, द बॉय फादर इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा 73 का? 73 का ऑप्शन डी, इसका जो है सही आंसर है। द बॉय हुज फादर इज डॉक्टर इज माई फ्रेंड, ऑप्शन इसका डी सही जवाब है। द नॉइज ऑफ अ गन शॉट rang through the tree and the birds flew off in the directions। तो इसका सही जवाब क्या? all, each, either और every।
तो 74 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑल डायरेक्शंस। ऑप्शन ए सही जवाब है। द चिल्ड्रेन हैव हैड क्वाइट एक्साइटमेंट फॉर वन डे, आई थिंक इट इज टाइम दे वेंट टू बेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 75 का ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर है, क्वाइट। इनफ एक्साइटमेंट, इनफ मतलब काफ़ी। तो नेक्स्ट आते हैं, एवरी डे आमिर एंड द बस गो टू ऑफिस, हिज ऑफिस, टैक्स इज टेकिंग टू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 76 का ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। जैसा कि मैंने बताया, रोजाना का मामूल, डेली जो काम होता है वो आमतौर पर जो आदत में शुमार होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आमतौर पर आता है उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एट द मोमेंट यू एन इंग्लिश एक्सरसाइज, डू, डज, उसके बाद आर, डूइंग, डन। तो इसका सही क्या है? 77 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका जो है सही है। एट योर मोमेंट यू आर एन इंग्लिश एक्सरसाइज, यू के साथ आर का यूज होता है जिसकी बुनियाद पर यू डू का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वर्ब नहीं है। डज का यू के साथ इस्तेमाल होता ही नहीं है, ठीक है, और डन तो होगा ही नहीं किसी बुनियाद पर। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। राहुल एंड प्रिया इंग्लिश लास्ट ईयर लर्न, आर लर्निंग, लर्न्स, उसके बाद लर्न। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 78 का ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। लास्ट ईयर तो आएगा यहाँ पास्ट सेंटेंस का यूज होगा स्टडी वगैरह जब आता है। द बैंक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द बैंक एट 9:30 AM एवरी हाफ एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ओपन, इज ओपनिंग, ओपन्स, ओपेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 79 का, 79 का ऑप्शन डी जो है सही जवाब है, ओपेंस। यहाँ भी वही वाली बात है इससे पहले जो बताया अभी। प्लीज टेल मी हाउ द एक्सीडेंट केम बाय, कम आउट, केम अबाउट, केम अक्रॉस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 80 का ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि द स्ट्राइक बाय द वर्कर्स वाज विद अ हेवी हैंड, गॉट डाउन, सट, सिट डाउन, टेकन डाउन, पुट डाउन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पुट डाउन। नो डाउट अमीना हर मदर, टेक्स इन, टेक्स आफ्टर, उसके बाद टेक्स टू, टेक्स अप। तो इसका मतलब क्या सही आंसर होगा? 82 का ऑप्शन बी, टेक आफ्टर मतलब होता है लेना, ख्याल। The meeting has been due to death of the minister, called for, called off, called out, called on। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 83 का ऑप्शन बी, called off। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 84 है, 84 है कि मैन डज नॉट लाइक ब्रेड लॉन, तो बाई, ऑन, विथ, इन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 84 का ऑप्शन ए, बाई। This is the book that I have been looking by on for into 85 का। तो 85 का ऑप्शन डी, लुक के साथ आमतौर पर फॉर होता है। आई हैव बीन लुकिंग मतलब तलाश करना, तलाश करना का माना जब भी आएगा तो वहाँ फॉर का यूज होगा, ये बात याद रखिएगा। He was endowed, some are faculties, some rare faculties, by, in, with, at। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 86 का ऑप्शन सी सही आंसर है। If you heat water you steam, you will get, you get, are getting, would get। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 87 का ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। If you heat water you get steam। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि द एक्सीडेंट ऑसर्ड व्हेन द पैसेंजर्स स्लीप, हैड स्लेप्ट, हैड बीन स्लीपिंग, वर स्लीपिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 88 का ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर है। आई कांट रिमेंबर हिम अ सिंगल डे ऑफ फ्रॉम वर्क, टेकिंग, टुक, और जो है टेकन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 89 का। 89 का जो है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है। When I her last she was living with her aunt। तो इसका सही है सा, was seeing, had seen, see। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 90 का ऑप्शन ए इसका जो है सा ही ज़्यादा मतलब सुटेबल वर्ड रहता है। इफ़ दे हैड बीन देयर, दे, यू, विल हेल्प यू, वुड हेल्प यू, उसके बाद वुड हैव हेल्प्ड, हैड हेल्प्ड।
तो इसका सही जवाब क्या होगा 91 का ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। इफ दे हैड बीन देयर दे वुड हैव हेल्प्ड यू। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर है कि नन ऑफ अस न्यू द न्यूज द आंसर इजंट इट डिड वी डिडंट वी आर वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 92 का? 92 का ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, डिडंट वी। 93 है डोंट बी लेट फॉर डिनर विल यू डू यू वांट यू डोंट यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा 93 का ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा, विल यू। वुड यू माइंड द suitcase सर ओपन टू ओपन। तो इसका सही जवाब क्या होगा 94 का ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि व्हेन शी parted her parents her eyes were full of tears from of away with। तो इसका सही आंसर क्या होगा 95 का? 95 का सही ऑप्शन जो है विथ होगा। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ protracted illness, the sick can become inform the strength to work and many of specific skill they once possessed। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब कौन सा सही होगा? ए बी सी डी में से 96 का ऑप्शन डी इसका सही, लूजिंग। ही वेंट टू ओबलाइज हर सुपेरियर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा 97 का ऑप्शन बी, आउट ऑफ हिज वे। शी कुड नॉट विद हर हस्बैंड्स फैमिली गेट थ्रो गेट ओवर गेट ऑन गेट अबाउट। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, गेट ऑन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 99 है द अपोजिट ऑफ नेचुरल इज, ऑप्शन ए, ये भी रिपीटेड है। द जज डिसाइडेड टू, द एडवांटेज गिवन टू द एक्सक्यूज्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा 100 नंबर का ऑप्शन ए, फॉरफिट। तो ये सारे सवाल थे, आप सवाल को अच्छे से पढ़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। रिपीटेड क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।